हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर गोवर्धन नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमः श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आज हम लोग रूप गोस्वामी इनके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये बड़े भाई थे और रूप गोस्वामी उनके छोटे भाई थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन थे? तो राधा और कृष्ण के अवतार में ये भौतिक संसार में कलयुग में जो लोग दुखी है, उन दुखी लोगों को एक भगवान के धाम लेके जाने का मार्ग बताने के लिए अवतारित हुए थे चैतन्य, भगवान चैतन्य के रूप में, कृष्ण चैतन्य। और वही चैतन्य महाप्रभु बंगाल से हर जगह पे प्रचार करते थे। बंगाल में वो जब प्रचार करते थे तो हजारों करोड़ों लाखों लोग उनके साथ भक्ति में दंग हो जाते थे उनके कीर्तन से, क्योंकि वो हर जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन ही करते थे। दूसरी बात, वो हर जगह पे जाके अपने स्थान का मतलब भक्त बनाते थे और सबको दीक्षित करते थे। उस टाइम इस भारत वर्ष पर, भारत धरती पर मुस्लिमों का राज्य था। तो मुस्लिम राज्य में चैतन्य महाप्रभु जब थे तभी मुस्लिम का राज्य था। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये ब्राह्मण घराने के थे, लेकिन इनका घर चारित्र अच्छी तरह न चलने की वजह से वो मुसलमान के पास नौकरी करते थे। तो उन्होंने तभी अपना नाम भी बदली किया था, क्योंकि मुसलमान लोग ऐसे गंदे होते हैं कि उनकी पहली तो सोच ही गंदी होती है, उनका आचरण भी गंदा होता है और वो जो कुछ करेंगे तो भी वो गंदा ही करते हैं। आज ही अभी देखिए इस कलयुग में, इस समाज में ही देखिए ना, लोग अगर कुछ बेचते भी है तो कुछ थूक के बेचते हैं, पेशाब करके बेचते हैं, ऐसा गंदा करके बेचते हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी खुद को एक पतित, एकदम नीचा ऐसा समझते, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने उनको बाजू किया था, क्योंकि वो मुसलमान के यहाँ नौकरी करते थे। तो रूप गोस्वामी ये कवि थे। और दूसरी बात, वो जो भगवान श्री कृष्ण राधा और कृष्ण के साथ जो सखिया थी, उसमें एक मुख्य जो सखी थी ललिता सखी, उनकी खास सखी थी रूप मंजरी, उनका अवतार थे। वो हमेशा नाटक लिखते थे, कथा लिखते थे और अलग अलग उसमें बहुत ही होशियार थे वो हिसाब से। उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, ये हरिदास ठाकुर ये मुस्लिम थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि मुस्लिम जात बराबर, धर्म बराबर नहीं है, तो उन्होंने धर्म को बाजू करके भगवान के हिंदू सनातन धर्म में आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण किया। और आश्रय ग्रहण करके वह
हमेशा दर दिन उनका टारगेट था 3 लाख माला करना। उनको समाज ने, मुस्लिम समाज ने बहुत तकलीफ दिया, बहुत मारा पीटा, बाजार में लेके जाके पीट पीट के उसको हालत इतनी खराब कर दी। फिर भी वो मुसलमान एकनिष्ठ, एक वचनी और पूर्ण अपना ध्यान भगवान के भक्ति में करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहा। उसको इतना मारते थे फिर भी उसके मुंह से कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये कभी बंद नहीं। बहुत तकलीफ। उसके बाद वो राजा ने एक बार एक वेश्या को भी भेजा था उसका मन बहलाने के लिए, हरिदास ठाकुर का। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को बोला था आप इधर बैठो, मेरा ये जो जप का जो टाइम है, ये मेरा 3 लाख माला पूरा होने के बाद मैं आपसे संग करूंगा, तब तक आप बैठो। वो वेश्या बेचारी कंटाल गई, क्योंकि वो तुलसी महारानी के सामने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और हमेशा जप करते करते वो खाली छाछ पीते थे, कुछ ज़्यादा खाने पीने का, बनाने का, कुछ जाने का ये काम नहीं करते थे, माधुगिरी के रख के अपना पेट। तो वो वेश्या भी कंटाल के बाद में चली गई और वो जिसने भेजा था वो पूछने लगा आपने उसको बहला दिया? तो बोलता है वो चांटिंग में था, कल बहला दूंगी, अभी आज का दिन ऐसा गया। तो दूसरे दिन आके वो वेश्या भी भगवान का नाम सुन सुन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बल्कि वो भी भक्त बन के उनसे दीक्षा ग्रहण करके भगवान के भक्ति में लग के भक्त बन गए। कहने का मतलब है जो रूप गोस्वामी है ये चैतन्य महाप्रभु के एकनिष्ठ और विश्वासु थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हिंदू ब्राह्मण घरानों से थे, दोनों भाई थे, सगे भाई थे। लेकिन मुसलमानों का राज्य, इसलिए हिंदू समाज में अपना सामाजिक स्थान छोड़कर वह मुसलमान सरकार में मंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने तभी अपने नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे थे। उनका नाम था रूप गोस्वामी, शिल प्रभुपाद शिल रूप गोस्वामी महाराज का नाम था दबीर खास और सनातन गोस्वामी शिल सनातन गोस्वामी महाराज का नाम था साकर मल्लिक। तो वह ब्राह्मण समाज से तथाकथित रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तभी यह तीनों मतलब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, ये तीनों महाप्रभु से मिलने गए थे। तब महाप्रभु खुद उन्हें मिलने जाते। अगर रूप गोस्वामी का दर्शन अगर नहीं हुआ तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर का अगर दर्शन नहीं होता है तो महाप्रभु खुद, क्योंकि महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जो मंदिर है उधर से नज़दीक रहते थे, वहाँ रहते थे। हरिदास ठाकुर भी वहाँ रहते थे। और जब वो हरिदास ठाकुर का उनको दर्शन नहीं होता तो चैतन्य महाप्रभु खासविस होते थे, हैरान हो जाते थे, अरे आज मेरे भक्त का दर्शन नहीं हुआ, किधर गए? तो वो खुद पैदल जाते थे मिलने के लिए। वही रूप गोस्वामी भी अगर नहीं मिलते थे तभी भी चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने जाते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर इनका बहुत ही लगाव था चैतन्य महाप्रभु से। जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की छत पर, मतलब चैतन्य महाप्रभु उनके मन में जो विचार थे वो रूप गोस्वामी उनको ऑटोमेटिक पहचानते थे
और अपने तभी मतलब पेपर नहीं थे, पत्ते पे लिखा जाता था टाक से, और वो टाक का जो पत्ता है, पान का जो पत्ता है पेड़ का, वो ऊपर सूखने के लिए रखा जाता था, किधर घर के दरवाजे के घर ऊपर या धूप में। तो जब चैतन्य महाप्रभु उधर से जब आए और देखा और उसने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, अरे ये मेरे मन के अंदर का जो विचार है, ये रूप गोस्वामी ने ऐसा कैसा लिख दिया। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये ऐसे इतने होशियार है। तो क्योंकि वो नाटक भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, श्लोक भी लिखते थे वैसे। तो तभी महाप्रभु ने खुद उन्हें मिलने जाते थे। तब जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को छत पर मिलने गए, तभी उन्होंने देखा कि छत पर ताड़पत्र पर श्लोक लिखा था। वह श्लोक पढ़कर चैतन्य महाप्रभु भावावेश हो गए। तभी रूप गोस्वामी उन्हें, क्योंकि वैष्णव का एक सिद्धांत है, कोई भी अपने से सीनियर जब आता है और अपने बराबर के भी रहते हैं, तो वो दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत इसका मतलब है डंडे के समान जमीन के ऊपर सो जाने का, हाथ लंबा करके डंडे के समान पूर्ण स्व समर्पित करने का, खुद को उस गुरु को पूर्ण समर्पित, इसको दंडवत बोलते हैं। और जो सर नीचे करके जब ऐसा मुड़ के होता है तो पंचम नमस्कार होता है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखते ही दंडवत प्रणाम कर दिया। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और अपने गले से लगाया, सीने से लगाया एक, और उन्होंने उनके ऊपर एक चपट, क्या बोलते हैं उसको, चपत लगाई, मतलब थोड़ी से अपन बोलते हैं ना शाबाशी देने का, वैसी चपट लगाई और अपने गोद में ले लिया और कहा, उनको रूप गोस्वामी को गोद में लेकर कहा कि मेरे श्लोक का तात्पर्य कोई जानता नहीं, तुम मेरे मन के भाव को कैसे समझ गए। यह कहकर रूप गोस्वामी को अनेक आशीर्वाद दिए चैतन्य महाप्रभु ने। मतलब कोई दूसरा कोई जान नहीं सकता, आपने कैसा जान लिया, यह कहकर उनको बहुत आशीर्वाद, मतलब इसीलिए तो उन्होंने भक्ति में सब कुछ किया। वो श्लोक क्या था, प्रभु कहे तारयामी संतुष्ट होऊर, आलिंगन कैलु सर्व शक्ति संभारिया। महाप्रभु ने कहा, मैं रूप गोस्वामी से इतना प्रसन्न हूँ, मैंने उसका आलिंगन किया और उसे भक्ति की विधि का प्रचार करने के लिए सारी आवश्यक शक्ति प्रदान किया। मतलब वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु के मन का जो उन्होंने पढ़कर लिखकर जब चैतन्य महाप्रभु आनंदी हो गए, प्रसन्न हो गए, तभी उन्होंने कहा कि मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं आज से रूप गोस्वामी को सर्वस्व आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विधि प्रचार, भक्ति की विधि का प्रचार करने के लिए सारी आवश्यकता प्रदान करता हूँ। रूप गोस्वामी को मालूम था चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वह मुस्लिम के यहाँ से, जब मुस्लिम के यहाँ थे तभी उनको कहाँ जाने को नहीं मिलता था, इसको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। जब जगन्नाथपुरी में थे तो मिलता था, लेकिन जब बंगाल में रूप गोस्वामी, मतलब उधर बाहर जाने को मिलता नहीं था, तभी वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रूप बदल कर चैतन्य महाप्रभु को मिलने आते थे। जब मंत्री के पास, मंत्री जब थे तभी की बात है। तो आधी रात को वो रूप बदल कर आते थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो नवाब हुसैन शाह के पास मंत्री थे,
जो वहाँ के जो सरकार था नवाब हुसैन का, उनके पास रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दबीर खास और साकर मलिक के नाम से मंत्री थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए तीनों जाते थे। हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जाते थे, और महाप्रभु से हरिदास ठाकुर के पास एक दिन क्या हुआ था, जब वो मंत्री थे और मुस्लिम के पास जब काम कर रहे थे, तो उनको अगर कोई देखा तो उनको बहुत तकलीफ होने वाला था, और इसीलिए उन्होंने प्रथमतः कहाँ गए, वो चुपके से हरिदास ठाकुर के पास गए, और हरिदास ठाकुर के पास जाकर हरिदास ठाकुर लेके उनको, मतलब पहले उनको मिले, लेकिन उसके बाद की बात है ये। तो हरिदास ठाकुर को लेके जाके चैतन्य महाप्रभु से बताया कि देखिए आपको दो भक्त मिलने आए हैं। तो रूप सनातन दो भाई महाप्रभु को देखकर दंडवत प्रणाम किए और मिलकर आनंद से अभिभूत हो गए, और दीनतावश महाप्रभु ने उन्हें उठाया और मंगल की कामना किया। वह उठकर बोले, हम पतित आत्मा हैं, हमारे पतित आत्माओं का उद्धार करने वाले परम दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, परम भगवान की जय हो। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, तभी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने ये बोला। रूप गोस्वामी क्या बोले, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तोमार अग्रे ते प्रभु कही तेवासी लाज। मतलब हे प्रभु, हम नीच जाति के हैं, हमारे संगी हमारी नौकरी भी निम्न कोटि की है, हम आपके समझ परिचय न, हम आपसे समक्ष परिचय नहीं दे सकते हैं, हमें आपके सामने आपके सामने खड़ा रहने के लिए लज्जा अनुभव होता है, क्योंकि हम मुस्लिम के पास नौकरी कर रहे हैं, और उधर का वो लोगों का उधर का जो विचार है, हावभाव है, अतिशय खराब है। तो हम ब्राह्मण होने के बाद भी हम उधर है, तो हमें यही लज्जा होती है कि हम इतने प्रतिष्ठित लोग होने के बाद भी उधर जाके हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं, तो हमें लज्जा आती है कि आपसे बात करें। तो कहने का मतलब था, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, मैं अभी भूल गया, आएगा मुंह पे। तो वो हमेशा अपने श्लोक लिखने में, भक्ति के बारे में बुक्स लिखने में ज़्यादा अपना, और भक्ति में ज़्यादा रहते। उनकी जो माला है, उनका जन्म जो था, उनके जो माता पिता थे बांग्लादेश में थे, पहले कर्नाटक में थे उनके दादा परदादा, और कर्नाटक के बाद वह बांग्लादेश में गए। तो शास्त्रों के अनुसार जन्म 3 प्रकार के होते हैं, एक माता के गर्भ में, दूसरा समाज के शुद्धिकरण में, और तीसरा मतलब समाज से, मतलब उनको संस्कार जो मिलते हैं उस बारे में। दूसरी बात गुरु दीक्षा, जब वो व्यक्ति कोई गुरु करता है और गुरु से दीक्षा लेता है, उसके बाद उसका जीवन सफल होता है। तो ये समाज में माता के गर्भ में शुद्धिकरण संस्कार द्वारा और गुरु से दीक्षा द्वारा
आदमी के 3 जन्म इस समाज में होते हैं। दबीर खास और साकर मलिक मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मुस्लिम का संग करके वे स्वाभाविक ब्राह्मण संस्कृति तथा गोरक्षा के विरोधी थे। क्योंकि देखिए मुस्लिम लोग गाय को काटते हैं और खाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है गाय को पूजते हैं और गाय की सेवा करते हैं। तो इसलिए कहा गया है भगवान के श्रेष्ठ वैष्णव और ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण को ज़्यादा पसंद है, भगवान को ज़्यादा पसंद है ब्राह्मण और वैष्णव। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। क्योंकि ब्राह्मण ये प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ समाज में माने जाते हैं और वही आध्यात्मिक भक्ति का प्रचार करके जो अंधकार में जो लोग हैं उनको सूर्य के प्रकाश के जैसे आध्यात्मिक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देकर उनको समाज में प्रतिष्ठित बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए ब्राह्मण और वैष्णव श्रेष्ठ है। तो यहाँ कहा गया है कि मुस्लिम जो थे वो मतलब उनके विरोध रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ये पसंद नहीं था कि मुसलमान गाय को काटते हैं, ठीक है, तो उसके वो विरोध में थे। लेकिन वो समझते थे कि हम अभी उनके पास काम करते हैं, किसके पास, नवाब हुसैन शाह के पास, तो हम एकदम पतित आत्मा हैं, हम तुच्छ है। जैसे जगाई मधाई अधम थे, नीच थे, अपने आप को उनके जैसा समझते थे। क्योंकि जगाई और मदाई ये भी लूटते थे, बलात्कारी थे और चोरी करते थे, तो अधमगिरी करते थे। तो पति तो वैसे ही वो समझते थे। रूप गोस्वामी 22 वर्ष के आयु में गृहस्थ आश्रम को त्याग कर 51 वर्ष 51 साल तक ब्रह्म में रहकर भक्ति का प्रचार करते रहे। कितने 22वें साल। अभी अगर किसी लड़के को बोलेंगे आप भक्ति में जाओ तो आएंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, और बाद में यहाँ वहाँ देख के कुछ फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर निकल जाएंगे। देखो भक्ति में आकर अगर ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना जरूरी है। और हमारे मन, दिमाग के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर भगवान के प्रति भक्ति के भाव ही होने चाहिए, बाकी कोई इंद्रिय तृप्ति के भाव नहीं होना चाहिए। जो आदमी इंद्रिय तृप्ति के भाव में रहता है वो भक्ति में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा उसके आजू बाजू में चलती रहती है और वो उसी में दंगा रहता है। तो इसीलिए उनका यही था कि हम मुसलमान के पास जो काम कर रहे तो वो हिसाब से वो बहुत कंटाल गए थे। उनके पास बहुत पैसा दिया था मुसलमान ने, होड़ी भर के पैसा था, लेकिन उन्होंने वो पैसा को 4 विभाग किए थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने ब्राह्मणों को बांटा, वैष्णवों को बांटा, मंदिर बनवाए, अपने हित संबंध को बांटा और थोड़ा अपने पास था। मतलब जो 4 भाग करना चाहिए वो 4 भाग किए थे उन्होंने। और उस बेसिस पे उन्होंने अपने यहाँ बाद में जब वो जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन में आ गए तो वृंदावन में झाड़ के नीचे रहकर वो अपना चरित्र चलाते थे। और बाद में उन्होंने भक्त से मिलकर कोई मंदिर वगैरह बनाए, उनके पास भी थोड़ा धन था, उसको अंदर वो डालकर वो उन्होंने राधा दामोदर, जैसा कि राधा मदन मोहन, ये जो मंदिर बनवाए उन्होंने, तो वैसे उन्होंने ग्रंथ लिखा था उपदेशामृत। वो भक्ति में कैसे दृढ़ होके हमें भक्ति करना चाहिए उसके बारे में उसमें पूरा ज्ञान है। जब कोई भी व्यक्ति
उपदेशामृत का बुक्स पढ़ता है, छोटा है, कीमत कम है, तो उसको भक्ति की उसमें दिया है, उत्साह निश्चय आधौर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा ततेरुक्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध। जब व्यक्ति उत्साह से भक्ति करता है, निश्चय से भक्ति करता है, धैर्य रखता है, उत्साह निश्चयाधौर्या तत्त कर्म प्रवर्तन, तब तब जो जो कार्य करता है उसको फल मिलता है। लेकिन हम उत्साह से, निश्चय से अगर धैर्य नहीं है तो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए हमें उनके ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। तो उनके जो पिताजी थे एक ब्राह्मण और सदाचारी थे, हवन और घर शुद्धि का काम करते थे। वे पारिवारिक कठिनाई के वजह से उन्होंने परेशान होकर गांव छोड़कर वह बांग्लादेश गए थे। बाकला चंद्रद्वीप गांव में बस गए। वहां से वह मालदा, जो अभी पश्चिम बंगाल में मालदा गांव राम के लिए है, मालदा में राम के लिए, उस गांव में वहाँ उनका जन्म हुआ था। किसका? रूप गोस्वामी का। तो उनका जन्म जो हुआ था 1493 में। कितना? 1493 में जन्म हुआ था। तो और 1564 में उन्होंने इस दुनिया का त्याग किया था। उनके साथ जो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी थे लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनका ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इनका ही पुतना मतलब भतीजा रूप गोस्वामी। और उन्होंने रूप गोस्वामी का जो शिष्य था कौन था? जीव गोस्वामी। और वही जीव गोस्वामी राधा दामोदर में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे जो उनके जो एक ग्रुप था छठ गोस्वामी का, 8 गोस्वामी थे, वो राधा दामोदर मंदिर में ही बैठते थे और वही उनका सब कुछ करते थे भक्ति के बारे में। किधर क्या करना है उसके बारे में, और कौन से स्थान को चैतन्य महाप्रभु ने उजागर करने के लिए कहा है, वो उधर मीटिंग लेके बैठते थे। आज भी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहकर गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते थे। तो पैदल जाते थे, तभी गाड़ी घोड़ा तो नहीं था, पैदल जाते थे। तो वृद्ध अवस्था में उनसे परिक्रमा नहीं होती थी, तभी भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रकट एक बालक के रूप में आके उन्होंने उनको एक शिला दी। शिला मतलब गोवर्धन की शिला, और उसमें अपना पैर रखा और कहा, बाबा आप ये परिक्रमा गोवर्धन की करने के लिए मत आओ, क्योंकि आपका अभी शरीर थक गया है। आप इस शिला को 4 बार परिक्रमा करोगे ना, तो आपका एक गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। और वही शिला आज भी दामोदर टेम्पल में है। और रूप गोस्वामी की जो समाधि है वह रामदास दामोदर टेम्पल में ही है। जीव गोस्वामी की भी समाधि उधर है। और सनातन गोस्वामी की जो समाधि है वो राधा मदन मोहन जो टेम्पल है वहाँ है, और वहाँ वो बैठ के भक्ति करते थे। तो कहने का मतलब है, एक बार रूप गोस्वामी को खीर खाने की आदत मतलब इच्छा हो गई। तो वो सनातन गोस्वामी से बोलते थे, मुझे खीर खाने की है, बहुत पसंद, बहुत दिन से खाया नहीं, क्योंकि वो मादी गोरी करके वृंदावन में खाते थे। तो
वो राधा और कृष्ण, देखो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं और आजू बाजू में वो सुनते हैं। तो राधा रानी ने ये बात सुनी, इसकी उनकी ये बात, तो उसने क्या किया, राधा रानी ने बालक एक छोटे बच्चे का रूप लेके वह रूप गोस्वामी को मिलने आई और रूप गोस्वामी के पास जो खीर का जो सामान रहता है वो लेके आई और बोली, बाबा आपको इच्छा है ना खीर खाने की? तो उन्होंने बोला, हाँ बेटा मेरे को इच्छा है। तो एक काम करो, आप माधुगिरी करने के लिए जाओ, मैं आपको खीर बना के देती हूँ। तो रूप गोस्वामी माधुगिरी करने के लिए, माधुगिरी का मतलब क्या है कि दर दिन 5 घर लेना है ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, और उनसे जो मिलता है अपने लिए जितना चाहिए उतना ही मांग के खाना है। ना नौकरी करना है, ना बिजनेस करना है, ना कोई काम करना है, ना कोई नहीं, खाली भगवान का नाम गुण रूप लीला, भगवान का कीर्तन, यही काम है। और जब भूख लगती है तभी 5 घर जाके जो अपने को चाहिए उतना लेने का है, खाने का, आनंद से भक्ति करना है। ये माधुगिरी का व्रत होता है। तो माधुगिरी करते हैं जो लोग, तो यही करते हैं कि भक्ति में है, वो पैसे के पीछे पड़ते नहीं। माया, पैसा बोलेगा तो माया, माया बोलेगा तो जो नहीं है उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वही है माया। क्षुल्लक चीज के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा पैसा पैसा, पोत पोत पोत, प्रसिद्धि प्रसिद्धि प्रसिद्धि, पत्नी पत्नी, बच्चे बच्चे बच्चे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, कार, बाइक, बैंक बैलेंस, विमान, हेलीकॉप्टर, ये सब माया है। अलग अलग चीज, कितना मिलने के बाद भी तृप्त नहीं होता है जहाँ मन, फिर भी चाहिए फिर भी चाहिए फिर भी चाहिए। तो वो आदमी रज और तमोगुण में ही फंसा रहता है, वो सत्वगुण में आता नहीं। और जो सत्वगुण में आता है वापिस उस रज तमोगुण में जाता नहीं, क्योंकि संगति का परिणाम है। तो जब वो छोटी राधा रानी का रूप लेके आई थी, उसने वो खीर बनवा के उनके घर में रख दिया। और जब सनातन गोस्वामी जब मिलने आए रूप गोस्वामी जी को, वो भाई, बड़े भाई है सनातन गोस्वामी, तो हमेशा मिलने को आते थे छोटे भाई का ख्याल करने के लिए, क्या कर रहा है क्या नहीं। तो उसने उनसे पूछा, आज क्या बना है, आज क्या लेके आए हो माधुगिरी करके? तो कुछ नहीं, मैं अभी माधुगिरी करके आया, लेकिन एक सुबह एक बच्ची आई थी और खीर का जो सामान लेके आई थी और मुझे बोली, बाबा आप माधुगिरी करने के लिए जाओ, मैं खीर बनाती हूँ। तो मैं गया माधुगिरी करने, और उसने खीर बना के रखी है। देखो सनातन गोस्वामी महाराज तुरंत समझ गए वो बच्ची कौन थी। उसने कहा, रूप तू राधा रानी से सेवा करके लेता है, कैसा तू भक्त है? तो बोला, राधा रानी के इधर आई। अरे वो छोटी बच्ची तो राधा रानी थी, वो राधा रानी के रूप में तो छोटी बच्ची का रूप लेके आई थी और आपने उससे सेवा करके ले रहा, बराबर में ये बात। तो ये है रूप गोस्वामी से के साथ हुआ था, क्योंकि रूप गोस्वामी ने भक्ति के बारे में बहुत बहुत कुछ ग्रंथ लिखे और बहुत प्रचार किया, और सभी भक्तों को ज्ञान के बारे में उन्होंने भी बहुत कुछ दिया। तो यही है छठ गोस्वामी, और छठ गोस्वामी ने ही वृंदावन धाम को उजागर किया। जो वृंदावन धाम में राधा और कृष्ण अभी भी है, लेकिन वह जो भक्त शुद्ध भक्त होता है उसको ही गोलोक वृंदावन को, ये वृंदावन गोलोक वृंदावन ही है, लेकिन उसको वो गोलोक वृंदावन तभी दिखता है जब उसके मन में थोड़ा भी कचरा नहीं होएगा, गंदगी नहीं होएगी, तभी शुद्ध, एकदम शुद्ध रहेगा, तभी वो नज़र उसको मिलती है और उस नज़र से वो वृंदावन को वैसा
वृंदावन, आध्यात्मिक वृंदावन देख सकता है। वैसा तो भौतिक वृंदावन है ये, लेकिन लोगों को लगता है ये भौतिक वृंदावन, इधर गंदगी उधर गंदगी, ये माया है ना सब। तो मायावादी लोग को वृंदावन सही नहीं दिखता। और जो शुद्ध भक्त है, साधु संत, आज भी वृंदावन में साधु संत है। और जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गाय, जो भी है, वो सब वृंदावन में जो जन्म लेता है वो साधु संत के, जो भक्त है वही जन्म लेता है। जिसने वृंदा देवी से प्रार्थना की है कि वृंदावन धाम में मुझे वास चाहिए, वही व्यक्ति वृंदावन में आके जन्म लेता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ वृंदावन से कभी बाहर लेके जाना नहीं चाहिए। वृंदावन की चीज़ वृंदावन में रखनी चाहिए। और वृंदावन में भजन कीर्तन और भक्ति के लिए ही आना है, बाकी किसके लिए नहीं आना है। अगर जो व्यक्ति आता है वृंदावन में भक्ति करूँगा और बाद में माया के चक्कर में जाके वापिस वृंदावन छोड़ के जाता है, वो भक्त नहीं होता है, वो तो मायावादी होता है। तो ऐसे लोग बहुत से हैं जो भक्ति का नाटक करके आते हैं, थोड़े दिन भक्ति करते बाद में निकल जाते हैं, क्योंकि राधा रानी सबकी परीक्षा लेती है। जो निस्संग भाव से, निष्काम भाव से, कोई भी अपेक्षा नहीं, खाली भक्ति सेवा करना, प्रचार करना है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नित्य भाव से भगवान वृंदावन में वास करके भक्ति करते हैं, और वही उनको संग प्राप्त हो, वो भागवत धाम में जाता है। यही है कि रूप गोस्वामी का हमें आचरण करना चाहिए, उनके गुण आत्मसात करने चाहिए। वो छठ गोस्वामी जो है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को राधा रानी, जब वो कीर्तन में दंग थे धूप में, तभी राधा रानी ने उनको ऐसा अपने जो फलक रहता है कपड़े का, उस कपड़े से छाव दिया था। ऐसी राधा रानी की है। और राधा रानी कोई मामूली चीज़ नहीं है। राधा रानी के पास 1600 कोटि गोपियाँ है। कितना? 1600 कोटि। और तुलसी महारानी राधा और कृष्ण की मैनेजर है। और तुलसी महारानी के जो दूत है वो पोपट है। और पोपट ही सब जगह पे समाचार फैलाते हैं, पहुंचाते हैं। और राधा कृष्ण का कहाँ से कहाँ आज मिलन है, किधर आज उनकी लीला चालू होने वाली, सब कुछ उधर आ जाता है। तो इसीलिए हमें अगर भक्ति में प्रगति करनी है और भक्त, शुद्ध भक्त बनना है, तो इच्छाएं बाजू करके भक्ति करनी चाहिए। कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए ये छठ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने इनको वृंदावन में भेजा, और आज उन्होंने ही इस वृंदावन को उजागर करके आज करोड़ों अरबों लोग विदेश से, हर दुनिया के कोने से आके वृंदावन में भक्ति करते हैं। और इसीलिए आपको हमारा कहना है, जब हमारे वीडियोज आते हैं भक्ति के बारे में, तभी लोगों को फॉरवर्ड करो। लोग देखने दो, नहीं देखने दो, वो बात की बात है, लेकिन भेजना हमारा काम है। और भेजते रहो और भक्ति का प्रचार होते रहने दे। जिस प्रभुपाद ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, उसका पूरे 101% हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और भक्ति में दुनिया को, सबको भक्ति में लाकर भागवत धाम लेके जाना चाहिए। यही हमारा जन्म सिद्ध हक है, और वही हमें प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी महाराज, शिल रूप गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद महाराज की जय। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।